ये कहानी है एक ऐसे नगर की जो कभी वैभव और साम्राज्य का प्रतीक था। ये कहानी है हस्तिनापुर की, जहां कौरवों और पांडवों ने अपने सपनों, संघर्षों और युद्ध की गाथा लिखी। हस्तिनापुर केवल एक नगर नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास और महाकाव्य महाभारत का केंद्र बिंदु है। यही वो भूमि है जहां धर्म और अधर्म की लड़ाई ने युगों को प्रभावित किया। यहाँ की माटी में अब भी महाभारत के युद्ध की गूंज सुनाई देती है और यहाँ के कण कण में छिपी है अनेक अनसुनी कहानियाँ। तो आइए आज हम चलते हैं उस ऐतिहासिक और पौराणिक नगरी की ओर जिसे संसार हस्तिनापुर के नाम से जानता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नई वीडियो पर। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हस्तिनापुर के बारे में, जो कि महाभारत के समय में था, और हम आपको बताएंगे इस वक्त हस्तिनापुर कहां पड़ता है। तो वीडियो के एंड तक जरूर जुड़े रहना। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे ऐतिहासिक और पौराणिक स्थान की यात्रा पर जिसे जानकर आपका मन गर्व से भर जाएगा। आज हम बात करेंगे हस्तिनापुर की। जी हाँ, वही हस्तिनापुर जो महाभारत की गाथा का केंद्र रहा है। यहाँ कौरवों और पांडवों की कहानियाँ जन्मी हैं और इतिहास ने करवट भी ली थी यहीं से। तो चलिए जानते हैं हस्तिनापुर कहाँ है, इसका इतिहास क्या है और इसका आज के समय में महत्व क्या है। हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। ये दिल्ली से करीब 120 किलोमीटर दूर और मेरठ से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर है। ये एक छोटा सा कस्बा है, लेकिन इसका नाम भारतीय इतिहास और पौराणिक कथाओं में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। हस्तिनापुर का नाम संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है। हस्ती यानी हाथी और नगर यानी शहर। इसे हाथियों का शहर भी कहा जाता है। हस्तिनापुर का सबसे पहला और प्रमुख उल्लेख महाभारत से मिलता है। इसे कुरु वंश की राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ राजा शांतनु, भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र, पांडु, कौरव और पांडवों का निवास स्थान था। यही वो भूमि है जहाँ द्रौपदी का चीरहरण हुआ और जहाँ से महाभारत के इस युद्ध की शुरुआत हुई। राजा शांतनु हस्तिनापुर के राजा थे। उन्होंने गंगा से विवाह किया और उनके पुत्र भीष्म पितामह बने, जो हस्तिनापुर के संरक्षक के रूप में थे। भीष्म ने अपना पूरा जीवन हस्तिनापुर के लिए समर्पित कर दिया था। कौरव और पांडव दोनों पक्षों के भाई हस्तिनापुर में ही पले बड़े। यहीं उन्होंने जुए का खेल खेला और द्रौपदी के चीरहरण की घटना घटित हुई। यही वो स्थान है जहां कौरव और पांडवों के बीच सत्ता की लड़ाई ने महाभारत युद्ध का रूप लिया। महाभारत के युद्ध के बाद हस्तिनापुर पांडवों के अधीन आ गया। युधिष्ठिर ने यहाँ राजा बनकर धर्म के मार्ग पर राज किया, लेकिन समय के साथ ये शहर कमजोर होता गया और कई बार बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं का शिकार भी हुआ। आज भी हस्तिनापुर के आसपास पुरातत्व खुदाई से साबित हुआ है कि यह स्थान महाभारत काल में एक समृद्ध शहर था। यहाँ प्राचीन मकानों के अवशेष, मिट्टी के बर्तन, हथियार और सिक्के मिले हैं। ये सभी साक्ष्य इस बात को प्रमाणित करते हैं कि हस्तिनापुर का महाभारत से गहरा संबंध है। हस्तिनापुर न केवल हिंदू धर्म के लिए बल्कि जैन धर्म के अनुयायियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ भव्य जैन मंदिर है जो हर साल हजारों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। आज का हस्तिनापुर एक छोटा सा शहर है, लेकिन महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों में से एक है। यहाँ कई जगहें हैं जो आपको इसके गौरवशाली इतिहास की झलक दिखाती हैं। पांडवों का किला, यहाँ वो स्थान है जहाँ पांडवों का महल हुआ करता था। यहाँ आज भी प्राचीन अवशेष देखे जा सकते हैं। हस्तिनापुर गंगा नदी के किनारे बसा है। यहाँ गंगा स्नान विशेष महत्व है। प्राकृतिक प्रेमियों के लिए यह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ कई वन्य जीव देखे जा सकते हैं। हस्तिनापुर की संस्कृति में आज भी महाभारत की झलक देखी जा सकती है। यहाँ के लोग अपने त्योहारों और परंपराओं के माध्यम से ऐसे ऐतिहासिक शहर की महिमा को जीवित रखते हैं।
हर साल यहाँ भारत कथा का मंचन किया जाता है, जो लोगों को उस समय की घटनाओं से जोड़ता रहता है। हस्तिनापुर न केवल एक ऐतिहासिक स्थान है, बल्कि ये हमारी संस्कृति का धरोहर का प्रतीक भी है। ये हमें हमारे अतीत से जोड़ता है और हमारी सभ्यता के गौरवशाली इतिहास की याद दिलाता है। आज भी यह स्थान हमें धर्म, न्याय और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, ये थी हस्तिनापुर की कहानी। ये केवल एक पौराणिक स्थान नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और इतिहास की जड़ों का प्रतीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और शेयर जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगली बार हम आपको ऐसे किसी और ऐतिहासिक स्थान की यात्रा पर लेकर चलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।